स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिचुअल एनिमल्स। स्पिरिट एनिमल्स का मतलब होता है आत्मिक जानवर। स्पिरिचुअल एनिमल का मतलब होता है आध्यात्मिक जानवर। इस पूरे ब्रह्मांड में अनलिमिटेड जीव जंतु हैं और अनलिमिटेड ग्रह नक्षत्र हैं, पृथ्वी है, गैलेक्सी है और अनलिमिटेड सूर्य है, चांद हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, अनलिमिटेड हैं जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। हम इस पृथ्वी ग्रह पे हैं मनुष्य के रूप में और इसी पृथ्वी ग्रह पे तमाम तरीके के दूसरे जानवर भी हैं। बहुत ढेर सारे जानवरों को हम जानते हैं और बहुत ढेर सारे जानवरों को नहीं जानते हैं, जिसमें कीट पतंगे, दूसरे जीव जंतु जो कि जल में रहने वाले जीव जंतु, जंगलों में रहने यानी पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी, मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, तमाम तरीके के जीव जंतु इस पूरी धरती पर और पूरे ब्रह्मांड में हैं। अद्भुत, चमत्कारिक और विशाल जीव जंतु पूरी दुनिया में हैं। आज से पहले से, जब से ये संसार बना होगा तब से लेकर आज तक ऐसे जीव जंतु बनते रहे और ख़त्म होते रहे। तमाम तरीके के जीव जंतुओं का विनाश भी हो गया, अंत भी हो गया, लुप्त हो गए और तमाम तरीके के जीव जंतु आज मौजूद हैं या नए जीव जंतु जन्म लेकर आ गए। इसमें स्पिरिट एनिमल्स की जब बात की जाती है तो ऐसे तमाम जानवरों के बारे में हमारा दिमाग सोचना शुरू कर देता है। हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में तमाम तरीके के जानवरों की शक्लें नज़र आने लगती हैं और हमारी सोच में उन जानवरों के चेहरे आने लगते हैं। जैसे पालतू जानवरों की बात करें, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गा, मुर्गी, राइट, कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि लोग शेरों को भी पालने लगे हैं। और तमाम ऐसे जीव जंतु जैसे कि जिन्हें हम पालते नहीं हैं लेकिन फिर भी वो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। चूहे, मच्छर, मक्खी, चींटियाँ, इस तरह के जीव जंतु हमारे साथ रहते हैं। छिपकलियाँ। अब उसके अलावा हमारे घरों में घोंसला बना लेते हैं कुछ चिड़िया, पक्षी, गौरैया, कौवा, कबूतर, इस तरह के तमाम पक्षी जो होते हैं हमारे घरों में घोंसला बना लेते हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो घरों में नहीं आते हैं, वो जंगलों में ही रहते हैं या दूसरी दुनिया में रहते हैं। उन सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की बात करें तो हम आए दिन इन पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को जरूर देखते हैं। या तो हमने पाल के रखा हुआ है या तो बिना पाले ही उन्हें हम देखते रहते हैं। जैसे घोड़ों को भी हम पालते हैं, हाथियों को भी पालते हैं, खच्चर, गधे, इन सारे जानवरों को भी हम पालते हैं या बिना पाले भी रखते हैं। इनसे हम तमाम तरीके के काम लेते हैं। आप जरा सोच कर देखें, जितने भी इन जीव जंतुओं की बातें की जा रही है ये सारे स्पिरिट एनिमल्स हैं, स्पिरिचुअल एनिमल्स हैं। कहा तो जाता है, धर्म ग्रंथों की बात करें, वेदों की बात करें, हर धर्म की बात करें, हर संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, योगी और सफल इंसान, ज्ञानी इंसान ने यही बात कही है कि जीवों पर दया करो, जीव जंतुओं से प्यार करो, उनकी रक्षा करो और उनको खाने पीने के लिए दो। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा गया और उनकी उसी भावना से सेवा की जाती है। क्यों की जाती है? दरअसल वो गौ माता तो नहीं है, एक सच्चाई है, लेकिन गौ के अंदर ढेर सारे औषधीय गुण हैं, तमाम गुण हैं उनके अंदर। ऐसे गुण हैं कि उनके दूध का इस्तेमाल करते रहने से शरीर में रोग नहीं होगा, घी का इस्तेमाल करते रहने से शरीर में रोग नहीं होगा, खाने पीने में उनके जो भी हैं
घी, दूध, दही सब इस्तेमाल करें तो शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। उनमें वो पोषक तत्व हैं, औषधीय तत्व हैं, इसलिए उनकी रक्षा हो, ताकि इंसानों ने एक परंपरा बना दी कि गौ को माँ की तरह पूजा जाए, माना जाए, ताकि इनकी रक्षा हो सके, उनको वही सम्मान दिया जाए। गौमूत्र या गौ का गोबर, इन सब में पोषक तत्व होते हैं, और उन तत्वों से अगर हम अपने शरीर को टच करते हैं या घर में फर्श या मिट्टी का जो फर्श होता है, ज़मीन होती है घरों के अंदर, उस पर हम गोबर से लिपाई किया करते थे, आज तो खैर नहीं हो रहा है। और गौमूत्र से स्नान करना या गौमूत्र पीना, तमाम तरीके के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने या हमारे ज्ञानियों ने इस तरह के उनके अंदर जो तत्व खोजे उनको यूज करने के लिए बताया है, और उससे फ़ायदे भी होते आए हैं, हो रहे हैं। यहाँ तक कि इन सारी चीज़ों की बिक्री भी होती है, इनसे बिजनेस भी किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं कि स्पिरिट एनिमल्स आखिर क्यों हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि स्पिरिट एनिमल्स से क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पिरिट एनिमल्स एक कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है। इस कोर्स को कोई भी नहीं सीख सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंसान स्पिरिचुअल है पहले से, वो स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिचुअल एनिमल्स का ट्रेनिंग ले पाएगा और सीख पाएगा। और स्पिरिट एनिमल्स की अलग अलग क्वालिटी होती है, विशेषताएं होती हैं, और ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हील करके। मतलब कि हम इनसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं, या हम इनको देखकर एक मैसेज प्राप्त करते हैं कि कुत्ता रो रहा है या कुत्ता भौंक रहा है, तो उसकी आवाज़ अगर हमें सुनाई दे रही है तो उसका मैसेज क्या है, वो हमारे लिए क्या मैसेज दे रहा है। मैं आपको तुरंत एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कुत्ते की, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, और बहुत ज़्यादा तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स में था, संकटों में था, बहुत उलझा हुआ था, घिरा हुआ था। मेरे सभी अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, एक सच्चाई है। तो उस वक्त मैं इन्हीं सब तनावों से गुज़र रहा था। मैं सचमुच में इन स्पिरिचुअल एनिमल्स के बारे में नहीं जानता था। मेरे घर के बाहर रात का वक्त था, मैं सो रहा था, 1:30-2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। तो मेरे घर के बाहर कुत्ते की बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे पहले से एक बात पता थी कि मेरे घर के सामने किसी फीमेल स्पिरिट एनिमल ने, यानी कि कुतिया ने बच्चे दिए हैं। वो बच्चे मुश्किल से 15-20 दिन के हुए होंगे, और मेरे घर के सामने किसी सज्जन का मकान कंस्ट्रक्शन हो रहा था और नींव खुदी हुई थी। अब रात के 2 बजे के आसपास में उस कुतिया की बहुत तेज़ बोलने की, भौंकने की आवाज़ आ रही थी, और छोटे बच्चों की भी कुकियाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि बस यूं ही है, और मेरी नींद तो खुल गई थी, बल्कि शायद हाँ, नींद मेरी खुली थी, और मैं ये सोच रहा था कि बस यूं ही भौंक रहे होंगे, तो उनका काम ही होता है। लेकिन काफ़ी देर तक वो भौंकते रहे। फिर मेरे मन में आया कि मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर कोई बात तो नहीं है, ऐसा लग रहा था। उनकी आवाज़ में, भौंकने के अंदाज में कुछ लग रहा था कि शायद वो पुकार रहे हों, हेल्प मांग रहे हों। तो मैं गया और मैंने देखा कि वो जो कुतिया थी वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरे पैरों में ऐसे कुछ सूंघना शुरू कर दी और लिपटना शुरू कर दी, और वहाँ से दौड़कर उस नींव के पास में गई और वहाँ खड़ी होकर भौंकने लगी। तो ऐसा उसने तुरंत 2 मिनट के अंदर, मैं अभी समझ ही रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो पहले उस नींव में जा रही थी जहाँ पर वो बच्चा, कुत्ते का बच्चा गिरा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था, और फिर दौड़ के मेरे पास आ रही थी, फिर दौड़कर उस कुत्ते के पास जा रही थी। मैं समझ गया
और उसमें से कुत्ते की आवाज़, बच्चे की आवाज़ भी आ रही थी, बोलने की, कूकू करने की। तो मैं समझ गया कि कुछ तो ऐसी बात है। फिर मैं चल देता हूँ, वहाँ पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे है और निकलने की कोशिश कर रहा है। गड्ढा था, नींव खुदी हुई थी, वो निकल नहीं पा रहा था। बड़े कुत्ते भी चले जाएं तो शायद ना निकल पाते। अब जब मैं वहाँ गया तो वो जो उसकी माँ थी, बच्चे की माँ थी, डॉगी, वो वहाँ से हट गई, दूर चली गई और काफ़ी दूर जाके खड़ी हो गई और मेरी तरफ, वहाँ जाके खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कि वहाँ पे चली गई है। तो मैंने फील किया कि शायद ये सोच रही है कि वो यहाँ पे रहेगी तो मुझे डर लगेगा और मैं उसके बच्चे को नहीं निकाल सकता। फिर मैंने उस बच्चे को बाहर निकाला पकड़ के, और जैसे मैंने बाहर निकाल दिया, निकालने के बाद वो बच्चा मेरे पैरों में लिपटने लगा और मेरे पैरों को चाटने लगा और बार बार लिपट रहा था। वो आभार प्रकट कर रहा था, मेरा थैंक यू बोल रहा था कि तुमने मुझे उस गड्ढे से निकाल लिया, मेरी जान बचा ली, थैंक यू। और तुरंत ही उसकी माँ दौड़कर मेरे पास आ गई और वो भी मेरे पास मडराने लगी। फिर मैंने कहा तुम लोग जाओ, तो वो लोग चले गए। तुरंत नहीं, लेकिन उधर से वो गए, उधर से मैं फिर अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लिया। और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बैठकर सोचने लगा कि ये लोग संकट में थे और ये पुकार रहे थे कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और मैंने जाकर उन्हें बचा दिया और वो मेरा आभार प्रकट कर रहे थे। मैंने उस घटना को अपनी लाइफ से जोड़ा। मैंने कहा कि इस समय मैं खुद इतने संकट में हूँ, आर्थिक संकट में हूँ, मैं बहुत बड़े कर्ज में भी आ गया था। अचानक मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई और कैरियर को भी देखना था और प्लस फैमिली को भी देखना था, बहुत बड़ा। और मेरे सपोर्टर थे, यानी कि मेरे फैमिली के मेंबर, पिता, भाई वगैरह, वो सब मेरा साथ छोड़ चुके थे। मैं संकट में था, बहुत दौर से, परेशानियों के दौर से गुजर रहा था। मैंने सोचा कि एक जानवर होने के नाते वो संकट में पड़े तो वो पुकार रहे थे, मैं एक इंसान होने के नाते संकट में था तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को पुकार रहा था, पिता को, भाई को, लेकिन सभी ने साथ छोड़ दिया। किसी ने कोई आर्थिक हेल्प नहीं की, यहाँ तक कि मेरे ऊपर तरह तरह के ब्लेम भी लगाते रहे। खैर, वो मेरी इंडिविजुअल लाइफ है, उस बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और अलग अलग वीडियोज़ में कहीं कहीं मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करता हूँ, ज़्यादा नहीं शेयर करता हूँ। खैर, ये एक ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में इंसान की लाइफ में तमाम तरीके के संकट आते हैं, कठिनाइयाँ, समस्याएं, संकट आते हैं। आपकी ज़िंदगी में संकट नहीं है तो आपको डरना होगा, आपको चिंता करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा संकट नहीं है जिसका सामना करके आप ऊपर उठें, बाहर निकलें, बड़े बने, आपकी शक्तियाँ मजबूत हों, आपकी भीतरी शक्तियाँ जागृत हों। क्योंकि आपको ऐसा चांस नहीं मिलेगा कि आप उन समस्याओं का सामना करके ऊपर उठें। जब चांस नहीं मिलेगा तो किससे आप स्ट्रगल करेंगे। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ स्पिरिट एनिमल्स, उन्होंने मुझे क्या मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया? मैसेज दिया कि तुम संकट में हो और तुम पुकार रहे हो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है, तो अब कैसे बचोगे? तुम खुद रास्ता बनाओ, अपनी भीतरी शक्तियों को जागृत करो और जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो उन समस्याओं को खत्म करो। आर्थिक संकट, कैरियर का संकट, रिश्तों का संकट, ज्ञान का संकट, ये सब संकट था। लेकिन तुम्हें अब करना क्या होगा? तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। मैसेज उन्होंने दिया। आज भी मैं वो घटना नहीं भूल पाता हूँ। और पता है, करीब महीने, 1.5 महीने बाद मैं फिर वहाँ पे किसी तरह से कहीं और मैं होता हूँ, वहाँ पे नहीं होता हूँ, कहीं और होता हूँ, तो वही बच्चा जो अब थोड़ा बड़ा हो गया है वो मेरे को भूलता नहीं है, फिर भी मेरे पैर में आके लिपटता है। वो अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन उसके बाद
ऐसी ही एक घटना हुई थी कि 1-1.5 महीने बाद वो बच्चा फिर मेरे को देखता है तो वो पैरों में लिपटता है। मैंने पहचान लिया कि ये वही कुत्ते का बच्चा है जिसको हमने गड्ढे से निकाल कर बचाया था। तो उसको मतलब वो दोबारा भी एहसानमंद मान रहा था, थैंक यू बोल रहा था। ये स्पिरिट एनिमल्स की फीलिंग्स है। और जितने भी रेकी हीलर्स हैं, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन स्पिरिट एनिमल्स का कोर्स कर सकते हैं। जो रेकी हीलर्स हैं वो तो कर सकते हैं, नॉन रेकी हीलर्स नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर वो एंजल थेरेपिस्ट है वो भी कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग हीलर हैं वो भी कर सकते हैं, या किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, किसी भी आश्रम से, किसी संस्था से जुड़े हैं और वो मेडिटेशन साधना कर रहे हैं सिस्टमेटिक, तो उनकी एनर्जी बढ़ी हुई है, वो लोग स्पिरिट एनिमल का कोर्स कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में जो बताया जाएगा कि इन जो तमाम तरीके के जानवर पशु पक्षी होते हैं उनका चहचहाना, आपकी कानों में आवाज़ पड़ना का मीनिंग क्या है, और उस मीनिंग से आप अपनी लाइफ में कैसे डिसीजन लेंगे, आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उनकी बातों का, उनके मैसेज का, या वो जब दिखाई देते हैं किस पोजीशन में दिखाई देते हैं, उन सब की मीनिंग अलग अलग होती है। अब जैसे मान लीजिए कि घोड़ा है, घोड़े को तांगे में लेकर कोई जा रहा है और आप चलते रास्ते में देख लेते हैं घोड़े को। अब वो घोड़े का रंग कैसा है, वाइट है, रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, और वो घोड़ा किस कलर का है उसका भी मीनिंग आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ वो वज़न ढोते हुए लेकर जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आपको एक तांगे में घोड़ा जाते हुए दिखता है और उस तांगे के ऊपर या तो इंसान बैठे हैं या तो कोई वज़न बोरा लदा हुआ है और वो घोड़ा वाइट कलर का है। मान लीजिए कि इंसान बैठे हुए हैं, कोई भी लोग बैठे हुए, 4-5 लोग बैठे हुए हैं उस तांगे के ऊपर और घोड़ा चला जा रहा है, वाइट कलर का है। उसका मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए सतर्क रहें, मतलब कि जिम्मेदार हो जाएं, रिस्पॉन्सिबल रहें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि आप अपने परिवार की पूरी रक्षा, प्रोटेक्शन करने वाले हैं, करेंगे। एक संकल्प लें उस सीन से, और वो भी सफ़ेद कलर का घोड़ा जब होता है तो उसका सफ़ेद कलर का मैसेज हो गया कि आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है और बढ़ेगा, एक बात। दूसरा, प्योरिटी आ रही है। और तीसरा कि आप समृद्धशाली बन रहे हैं, धनवान बन रहे हैं, और आपके परिवार के सदस्य आपकी गाड़ी में यानी कि तांगे में सवार हैं और आपके ऊपर डिपेंड हैं। तो आप अपने परिवार के सारे सदस्यों की पूरी जिम्मेदारी लेने का संकल्प लीजिए, रिस्पॉन्सिबल होइए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आज दिन भर करें और आगे भी काम करते रहें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ। वहीं पर अगर ब्लैक कलर का घोड़ा है तो आप वजन तो ढोते रहेंगे अपने परिवार के, लेकिन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलना शुरू हो जाएगी। यानी कि इस वक्त भी नेगेटिविटी फैली हुई है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं और अपने परिवार के सदस्यों का वजन ढो तो रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो रहे हैं, लेकिन परिवार में आपकी वजह से ज़्यादा कलह है। आप कहीं ना कहीं नशे के शिकार हैं, आप कहीं गलत लोगों के संग पड़े हुए हैं और परिवार में आप झगड़ा, लड़ाई, मारपीट भी करते हैं। ब्लैक कलर का अगर घोड़ा दिखाई दिया तो अब घोड़े का जो सिंबल है, घोड़ा जो सिंबल दिखाई देगा, घोड़ा एक स्पिरिट एनिमल है, वो जब दिखाई देगा तो इसका मतलब ये है कि आप घोड़े की तरह स्ट्रांग बने रहें। आप बने तो उस अवस्था में भी हैं कि वाइट कलर का दिखता है तो स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में ग्रो कर रही है, आप तब भी स्ट्रांग बने हुए हैं। लेकिन ब्लैक कलर का दिखता है तब भी आप स्ट्रांग बने हुए हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक तरफ पॉजिटिविटी है। जब वाइट दिखता है पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, धन संपदा बढ़ने वाली है, लेकिन ब्लैक कलर का दिखता है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में धन संपदा बढ़ेगी नहीं, घटी है, घटी भी है और घटी रहेगी। आप कर्ज में हैं, प्रॉब्लम में हैं।
और उसी वक्त मान लीजिए कि वो घोड़ा हिनहिनाता हुआ दिखाई देता है, वजन ढोते हुए हिनहिनाता हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा लोगों से लड़ाई झगड़े ना करें, शांत रहें, हिनहिनाए नहीं, चिल्लाएं नहीं, लड़ाई झगड़े ना करें, मारपीट ना करें। ओके, आपको स्पिरिट एनिमल्स के कोर्स में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आगे की वीडियोस में स्पिरिट एनिमल्स के बारे में मैं बहुत ही बारीकी से डिटेल बताऊंगा और तमाम ऐसी वीडियोस मैं आपको बनाकर वीडियो यूट्यूब के ऊपर दूंगा जो आपके ज्ञान को कई गुना बढ़ा देंगे और उस ज्ञान के बढ़ने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपदा, खुशियाँ, सफलता, अमीरी सब कुछ आएगी और प्रॉब्लम्स रिमूव होंगे। अब कौन सा एनिमल क्या स्पेशलिटी रखता है, क्या उसका काम है और क्या उसके गुण हैं, क्या उसका मैसेज है, उन सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके हम बताएंगे। और जब कोर्स में आप इनरोल कराते हैं, कोर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी ट्रेनिंग लेते हैं, तो इस ट्रेनिंग में जो 20 घंटे का सेशन आपको कराया जाएगा, 20 घंटे का सेशन, 20 घंटे में आप इसे 5 दिन में 4-4 घंटे का कर सकते हैं या 10 दिन में 2-2 घंटे का कर सकते हैं। ऑप्शन होता है आपके सामने, क्योंकि आपके पास कितना समय है या समय का शॉर्टेज है, तो उसके हिसाब से आपका शेड्यूल मेंटेन किया जाएगा। आप चाहें इसे सेंटर पे आएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी, आप चाहें तो अपने घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले पाएंगे। पूरी वीडियो सेशंस में आपको सिखाया जाएगा, यानी कि वीडियो कॉल के थ्रू हमसे आप बात भी कर पाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, और उस समय आपको 1 बाय 1 करके सिस्टमेटिक सिखाया जाएगा कौन सा सेशन अब करना है। इसमें ढेर सारे मेडिटेशंस के सेशंस आपको मिलेंगे और हीलिंग कैसे करें स्पिरिट एनिमल से और ये कैसे आपकी हेल्प करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से डिटेल बताया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को, सत्यनारायण रेकी ग्रैंड मास्टर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्पिरिट एनिमल्स होते हैं उनकी क्वालिटी क्या क्या होती है, और भी ये कोर्स जब आप सीख लेते हैं तो सीखने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें कौन आपका मनपसंद एनिमल होगा और जिसे आप हर समय अपने साथ रख सकते हैं। जो आपके यहाँ डॉगी आप पालते हैं, उससे आपको कितनी हेल्प मिलती है पता है आपको, और उसके कितने फ़ायदे होते हैं और कितने नुकसान भी होते हैं। वो क्या क्या आपके लिए कर सकता है, इनकी गहराइयों में हम लोग जाएंगे, सीखेंगे, जानेंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इसके बारे में और समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।